अच्छा नेतृत्व करेगा, जो बुद्ध साहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा पर चलेगा, पूरा समाज उसका साथ देगा और वो देश प्रदेश का शासक बनेगा। वकील साहब, आपसे सवाल, आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, क्या वर्तमान में आपको लग रहा है कि भावी संविधान जिंदा है थोड़ा बहुत, या सब काम खत्म हो लिया? संविधान जिंदा है हाँ, और जिंदा रहेगा, और मनुस्मृति कभी लागू नहीं होगी। मनुस्मृति लागू नहीं होगी तो मनुवाद भी खत्म होगा, अम्बेडकरवाद ही रहेगा देश में और कुछ नहीं। इस प्रकार से घर वापसी का नाम दे करके या बौद्ध की दीक्षा दे करके और लोगों को जगह जगह इकट्ठा करके भी आपने घोषणा कर दी कि अब दिल्ली में लाखों लोग करेंगे, बनारस में करेंगे, चाहते क्या हो आप लोग? भारत का संविधान लागू करना चाहते हैं। भारत का संविधान पूरी आज़ादी देता है, कोई किसी भी धर्म में जा सकता है, कोई भी धर्म अपना सकता है। तो भारत का संविधान लागू कर रहे हैं, वो हमारा फर्ज है, हर एक वकील का फर्ज है, हर एक नागरिक का फर्ज है कि भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हो। इसीलिए सभी को आज़ादी है। मैं ये समझता हूँ ये कार्यक्रम तो और ज़्यादा होंगे, और ये इस वजह से हो रहा है कि लोगों को सच्चाई नज़र आ रही है, बुद्ध धर्म की ताकत नज़र आ रही है। एक बार फिर लोग जा रहे हैं, जो हटा लिए गए थे वो वापस जा रहे हैं, इसमें किसी को क्यों परेशान? वकील साहब, जिस तरीके से अगर वापसी की बात कर रहे हैं तो उन पर आए दिन FIR हो रही है, गाजियाबाद में FIR हुई। एक बात ध्यान से सुन ले, वो सब जो मनुवादी मानसिकता थी, भारत के संविधान के खिलाफ जाके कोई प्रधानमंत्री हो या चीफ मिनिस्टर, अगर इतनी सी भी कार्रवाई करेगा तो उसको जेल में भिजवाने का काम हम अम्बेडकरवादी वकील करेंगे। ये जो झूठी FIR कर रहे हैं पुलिस के अधिकारी और सरकारी अधिकारी अपने राजनीतिक आकाओं के दबाव में आकर, वो सेफ नहीं है, वो अपराध कर रहे हैं तो वो जेल जाने के लिए तैयार हैं। ये हमारी बात है। वकील साहब, आप जैसे पढ़े लिखे लोग और बड़ी लॉयर हैं, उसके बावजूद भी नए पार्लियामेंट के अंदर संगोल रख दिया गया और आप करें संविधान को कुछ छेड़ेगा नहीं। रख दिया गया ना, तो जेल भिजवाने का काम हम लोग करेंगे, हम बता रहे हैं ना। हम भी तो, हमारी बात भी सुनिए, टाइम लगता है। संविधान के रास्ते पे थोड़ा लंबा टाइम होता है। पीसफुल रास्ता और संविधान का रास्ता, बाबा साहब का रास्ता थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन होता वही है जो संविधान कहेगा। ये सब लोग जो आज संविधान तोड़ के ये सब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, वो जेलों में आपको मिलेंगे, लंबे समय के लिए जेलों में मिलेंगे, ऐसा हम वादा कर रहे हैं। बनते सुमित्रन जी, मेरा एक सवाल है, जिस तरीके से RSS के साथ में 40,000 से ज्यादा संगठन मिलकर काम कर रहे हैं, क्या आपके पीछे भी कोई ऐसी शक्ति लगी हुई है जो आप बार बार निरंतर जो है नई नई जगह पे जो है धर्मांतरण करा रहे हैं? देखिए, हम घर वापसी करा रहे हैं। बुद्ध साहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा के जितने संगठन हैं, जितने हमारी समान विचारधारा के संगठन हैं, उनमें हम कोई भेद नहीं करते। कभी हम किसी से पूछते ही नहीं कि आपका संगठन कौन सा है। बस वो अम्बेडकरवादी होना चाहिए, बुद्धिस्ट होना चाहिए, विज्ञानवादी और तर्कवादी होना चाहिए। हम लोग मिलकर के भारत के हित में, विरासत के हित में, संस्कृति के हित में और यहाँ के जनमानस के हित में निर्णय लेते हैं और मिलकर के काम करते हैं, और हम सफल हो रहे हैं। जैसे एक तरफ तो जो दूसरी ताकतें वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में लगी है, आप इसको खुद में भारत करने के लिए लगे हो, तो ये आपको नहीं लग रहा टकराव की स्थिति पैदा हो रही है भारत में? जो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं उनको हमने लेटर लिखा है। पहले नेपाल को हिंदू राष्ट्र बना के कौन सा आपने अमेरिका बना लिया? अब हमारे भारत पर नजर हटाओ और अपनी जो गलत सोच है, जो गलत मानसिकता है, जो छुआछूत, जातिवाद और ऊंच नीच से भरी पड़ी है, लेकर के कहीं दूसरी जगह जाओ। मेरे भारत को मत छेड़ो। आपने हिंदू राष्ट्र नेपाल को बना करके क्या नेपाल की तरक्की कर दी? आज नेपाल लगभग 100 देशों से भी पीछे चल रहा है। नेपाल था ना हिंदू राष्ट्र। भीमराव जी, आपसे एक सवाल है, आप महाराष्ट्र से चल करके आए, बाबा साहब का ब्लड है, आपको नहीं लगता कि आपको महाराष्ट्र में काम करने की जरूरत है? उत्तर प्रदेश में तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। मेरी जो संस्था है, जो बाबा साहब ने निकाली हुई सोसाइटी ऑफ इंडिया, वो पूरे देश भर में काम कर रही है। हम महाराष्ट्र में सीमित नहीं है, हम साउथ में जाते हैं, नॉर्थ में जाते हैं। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया इस उत्तर प्रदेश में भी बहुत बढ़िया काम कर रही है। नहीं, आप कह रहे हैं कि बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के लोग, जो महाराष्ट्र में फूले अम्बेडकरी विचारधारा की जो राजनीति है, वो कई टुकड़ों में बट गई और बहुत बैकफुट पर चली गई है। मैं ये नहीं मानता भाई, राजनीति में जितनी सफलता मिल गई उतना समाज आगे आ गए। मैं इस पर निर्भर करता हूँ भाई, समाज में शिक्षा के प्रमाण कितने हैं, मैं इस पर निर्भर करता हूँ भाई, हमारे अधिकारी कितने हैं, IAS अधिकारी कितने हैं। 2-4 आमदार चुन के आने से कोई राजनीति और कोई समाज आगे नहीं जाता। ये प्रमाण जो है वो गलत है, तो मैं बताना चाहता हूँ। भीमराव जी, बाबा साहब ने जितने संगठन बनाए थे वो अधिकतर सारे संगठन टूट गए हैं, और संगठन टूटे ही नहीं, काफी हजार तादाद के अंदर उनका दूसरे संगठनों में विलय हो चुका है। बाबा साहब ने जो संगठन है वो मैं चला रहा हूँ, बुद्धिस्ट सोसाइटी चला रहा हूँ, समता सैनिक दल चला रहा हूँ,
एजुकेशन सर बुद्धिस्ट सोसाइटी के सर 8 धड़े हो गए हैं, आरपीआई के भी मतलब 36 धड़े हो गए हैं, समता सैनिक दल के सर 10 हो गए हैं। बुद्धिस्ट सोसाइटी के 3 ग्रुप थे, हम लोग तीनों भाई इकट्ठा अभी आप ही के परिवार में आपस में डिस्प्यूट चल रहा है। राजरत्न अम्बेडकर जी कहते हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इधर आप कहते हैं हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कैसे माने? समाज को तो आप ही बाबा साहब ने कहा था संगठित रहिए, तो आप ही संगठित नहीं है। जो अध्यक्ष मानेगा तो उसको तुम्हारा सवाल पूछने का भाई कायदे से ये अध्यक्ष है तो कोर्ट का कॉपी दिखा दो, ये आपके पास उपलब्धि है भाई वो माफी। धन्यवाद। बंदे जी अगले पड़ाव को देखा जाए जो आपने घोषणा की है, कितने लोगों को फिर धर्मांतरण कराएंगे बंदे जी? अगला कार्यक्रम हमारा बनारस में है। हाँ। अभी हम योगी के गढ़ में आए हैं, हम मोदी के गढ़ में जाना है जी, और हम वहाँ मोदी को निमंत्रण भेजेंगे। हाँ। कि जब मैं मोदी के गांव में गया था बड़गांव, हाँ। 1800 भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं निकली। मैं मोदी से कहूंगा तुम्हारे घर में बुद्ध निकल रहे हैं, हाँ। विदेशों में बुद्ध आप जाकर के नाम लेते हो, आओ बनारस में आपको दीक्षा दे देते हैं, बौद्ध बना देते हैं। मैं निमंत्रण भेजूंगा उन्हें। क्या लगता है आपके द्वारा किए गए कार्य से भारत बौद्ध में बन जाएगा? हाँ बिल्कुल बनेगा, ये प्रयास है और ये प्रयास सब लोगों के द्वारा साझा किया जा रहा है। ये कार्यक्रम हमारा नहीं है, हाँ। और न ही किसी एक व्यक्ति का है, सारे समान संगठनों का है, सब लोगों का साझा प्रयास है। दबी जुबान में कुछ लोग जो है ये भी कहते हैं कि बनते सुमित रतन कहीं ना कहीं इस माध्यम से अपनी दुकान चलाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या जवाब? उन्हें हमारी दुकान लग रही है, तो अगर हमारे दुकान से सामान भी खरीदने की दिक्कत आ जाए, मैं दीक्षा प्रमाण पत्र दे रहा हूँ, अपने घर में लगा लीजिए, यही मेरी दुकान में सामान है। चावल तो बेचता नहीं। आखिर में चलते चलते क्या संदेश देना चाहते हैं अगले प्रोग्राम के लिए? देखिए, दूसरों को संदेश देना हमने बंद कर दिया है। हाँ। मैंने कसम खाई है कि मैं अपनी महफिल में दुश्मन की चर्चा नहीं करूंगा। हाँ। मैं किसी भी सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम में उन लोगों की चर्चा नहीं करूंगा जिन्होंने हमारे पुरखों को मारा है, जिन्होंने हमारे देश को बर्बाद किया। मुझे भगवान बुद्ध से लेकर मान्यवर साहब तक जितने भी संत गुरु महापुरुष आए हैं, उनकी विचारधारा को, उनके दर्शन को बढ़ाना है। और जितने भी लोग चिड़चिड़े हैं, जो हमें टुकड़े गैंग लोग कहते हैं, उन सबको इकट्ठा करेंगे और एक बड़ी गैंग बना करके भारत को बौद्धमय भी बनाएंगे और बहुजन हुक्मरानी भी बनाएंगे। ये हमारा लक्ष्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत थैंक यू, आपका अपना धन्यवाद। बौद्ध मठों पर जो कब्जे किए गए उसको कैसे प्रयास जारी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में केस करूंगा, हाई कोर्ट में केस करूंगा और सफलता मिलेगी। आज नहीं कल मिलेगी। अरे हमारी आज़ादी को 70 साल हुए हैं, 100 साल होने दीजिए, देश हमारा होगा। बाबा साहब ने कहा 21वीं सदी हमारी होगी तो हमारी नई संस्कृति क्या जी, नया संसद अम्बेडकर भवन उसका नाम रखेंगे।